तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। जिसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो फैंग आउट था वो उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक और फॉर्मेशन अपीयर हो रखा है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन सारे फॉक्स का जो लीडर था वो वहाँ पर उन सारे फॉक्स की मदद से वहाँ का जो फॉर्मेशन था उसको एक्टिव कर देता है। जहाँ पर तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉक्स अपीयर हो गए थे। तो ये देख कर जो फैंग आउट था वो वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करता है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तभी जब वो सारे फॉक्स उन पर अटैक करते हैं तो फिर तभी हमें पता चलता है कि जो जी हुआंग था, ली चैन थी, जी सी थी, उन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप फॉर्म किया था जहाँ पर वो सब तीनों मिलकर उन सारे फॉक्स से फाइट कर रहे थे। तो तभी जो फैंग आउट था वो अपने क्रिएशन आई की मदद से देख के उन लोग को बता रहा था कि यहाँ पर जो क्रिएस फॉर्मेशन आई है उन लोग को हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी जो हम लोग को इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो बात सुनकर सिया बोल रही थी कि तुम जो उस फॉर्मेशन आई को खोजो, हम लोग जो इस सारे फॉक्स को संभालते हैं। जहाँ पर लोग तीनों तैयार हो गए थे, लेकिन तभी हम वहाँ पर जी हुआंग का ग्रुप का सीन देखते हैं जो कि तीनों साथ में मिलकर उन सारे फॉक्स के साथ फाइट कर रहे थे। तो तभी हम देखते हैं कि जो फैंग आउट का स्प्रिट बीस्ट था वो वहाँ पर दौड़ रहा था। तो तभी जो फैंग आउट था वो भी उस स्प्रिट बीस्ट पर सवार हो कि वहाँ का जो मुआयना था वो लेने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ का जो एक स्पिरिचुअल फॉक्स अपीयर हो रखा है, उल्फ अपीयर हो रखा है, उसके नीचे क्रिस्टल है। तो तभी उसे पता चलता कि क्रिस्टल ही इस फॉर्मेशन का आई है, इस फॉर्मेशन का कोर है। तो वो जो वहाँ पर तैयार हो गया था उसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन तभी हम उस उल्फ किंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उल्फ जो है उस फैंग आउट पर अटैक कर रहा था। उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने से रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन जो फैंग आउट था वो उसमें कामयाब हो गया था और उसने जो अपना थंडर ड्रैगन भी अपीयर कर लिया था। तो देखा जो उल्फ किंग है वहाँ पर जितने भी उल्फ क्लोन थे उन सबको अपने पास बुलाने लगता है फैंग आउट पर अटैक करने के लिए। तो देखकर सिया फैंग आउट को सावधान करती है, लेकिन पता नहीं मदद करने क्यों नहीं जाती है। तो तभी वो उल्फ किंग जब फैंग आउट पे अटैक करता है तो फैंग आउट में थंडर ड्रैगन से उसके सारे अटैक को वहाँ पर रोक देता है। तो तभी फैंग आउट अपने स्पिरिट बीस्ट जिसका नाम स्काई बर्निंग ड्रैगन है उसको जो है उल्फ किंग पे अटैक करने के लिए बोल रहा था। तो वो दोनों बीस्ट के बीच में वहाँ पर एनर्जी बीम से फाइट होने लगता है, जहाँ पर उन दोनों ने एनर्जी बीम का यूज़ किया था। तो तभी जो फैंग आउट था वो उसने जो एक एनर्जी बॉल से जो अपने स्पिरिट बीस्ट स्काई बर्निंग ड्रैगन का पावर इंक्रीज कर दिया था, जिससे वो जो उस उल्फ किंग पर भारी पड़ता है। तो इस समय का फ़ायदा उठा के फैंग आउट उस फॉर्मेशन में जाके उस क्रिस्टल को ब्रेक कर देता है, जिससे वो सारे क्रिस्टल ब्रेक हो गए थे, जिससे वहाँ पर जितने भी उल्फ्स थे वो सब वहाँ पर गायब हो जाते हैं। तो यह देख कर जो सियाव और लिंक्सवी थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। जहाँ पर लोग तीनों फैंग आउट के पास आके उसका तारीफ करने लगते हैं, बता रहे थे कि अगर तुमने यह चीज़ नहीं किया होता तो मुझे डर था कि हम लोग यहाँ पर मारे जाने वाले थे। तो यह देख कर उसमें बोल रहा था लिंक्सवी को कि तुम्हें चिंता की क्या बात है जब तक मैं हूँ। तो लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है। तो जो फैंग आउट था वो उस इलाइटमेंट ट्री पर अटैक करता है थंडर से। तो तभी उस इलाइटमेंट ट्री का जो एक फ्लावर था एक फल अफेयर होने लगता है, यानी कि इलाइटमेंट फ्रूट। तो यह देख के वहाँ पर सब लोग हैरान थे, लेकिन जो जी हुआंग था वो जो उस इलाइटमेंट फ्रूट को लेने के लिए वहाँ पर से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो है वही उल्फ्स अपीयर हो जाते हैं एक एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो है उसके चारों तरफ अपना एनर्जी फैलाने लगते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक पॉइजन होगा, जहाँ पर जी हुआंग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सबको भी उस पॉइजन से भागना पड़ता है। तो यह देखकर जो फैंग आउट था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते बोल रहा था कि तुम अब नहीं भाग सकते हो। और फिर वो एक लोटस की मदद से उस उल्फ को वहाँ पर उसके अंदर कैद करने में कामयाब हो गया था, जहाँ पर उसको वो इलाइटमेंट फ्रूट पे मिल गया था। तो यह देखकर जी हुआंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जहाँ पर जो जी सी थी वो अपने ब्रदर को बोलती है कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो उसका ब्रदर बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों मिलकर उससे फाइट कर सकते हैं? नहीं। कि तभी वहाँ पर जो इलाइटमेंट ट्री था वो वहाँ पर हरकत करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया था उस इलाइटमेंट फ्रूट के टूटने के कारण, तो जिसके कारण उन सबको वहाँ पर से जल्द वहाँ पर से भागना पड़ता है। तो सियाव जो है वहाँ पर फैंग आउट को सावधान रहने के लिए बोलती है। तो फैंग आउट उसको ही पकड़ के उसके साथ जाने लगता है। तो तभी हमें उस सीक्रेट रियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है।
तो तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे बंदे जो कि उस सीक्रेट रियलम में गए थे वो सब बाहर आने लगते हैं, जहाँ पर फैंगॉफ भी बाहर आ गया था। सिया उसको बताती है कि यह जो एंट्रेंस है सीक्रेट रियलम का, तो तभी वहाँ पर उसकी जो आंटी सिस्टर लैन आंट लैन वो भी वहाँ पर आ जाती है। तो उसको देखकर वहाँ पर सब लोग उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। तो वो आंट लैन बोल रही थी कि जो सेकंड प्रिंस है वो कहाँ पर है। ये बात सुनकर जो लिंक स्वीटी और वूसंग था वो वहाँ पर एटीट्यूड में आते हुए बोल रहे थे कि हम लोग को नहीं पता, वो हो सकता है भाग गया हो, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए उन लोग यहाँ से गायब था। तो आंट लैन उन लोग को अपने साथ चलने के लिए बोल रही थी। तो जो सियाव थी वो जो फैंग आपसे पूछती कि अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो। तो जो फैंग आउट था वो बता रहा था कि मुझे जो है टाई सॉरी मोटल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो कुछ काम है वो वहाँ पर अनफिनिश्ड है, तो मुझे वह करना ही पड़ेगा। तो लिंक्स भी बोल रही थी कि जो टाई सॉरी मोटल क्लैन है वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ पर से, तुम लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वो जो जर्नी है वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो सिया बता रही थी कि जो हम लोग का डायनेस्टी है, किंगडम है, वो जो एक कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने वाला है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे आएंगे। तो वहाँ पर जो टाइस और इमोर्टल क्लैन से भी बंदे आने वाले हैं। और बोल रही थी कि आप जो है हम लोग के साथ हमारे किंगडम चलें, ताकि हमको भी तो मौका मिले आपका खातिरदारी करने का, क्योंकि आपने हमारा बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो लिन सुई भी इसके लिए बोल रही थी। तो तभी हमें जो है क्वीन फैंग और क्वींस फैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि हेवनली सॉर्ड माउंटेन से हैं, जो कि अपने मास्टर के साथ उन लोग के सामने आ जाते हैं। तो फैंग आप पूछता कि आखिर में दिक्कत क्या है। सिस्टर लैन थी उन लोग से पूछती कि आखिर में दिक्कत क्या है। तो जो क्वीन फैंग था वो बोल रहा था कि जो सीक्रेट रियलम है उसमें जो है एक मैजिकल वुल्फ अफेयर हुआ था, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। जहाँ पर यह सुनकर जो सिस्टर लैन थी उसको गुस्सा आ गया था। बोल रही थी कि आखिर में तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हें पता भी है कि हम लोग जो जाओ डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। देवा सुनकर किंग फैंग बोल रहा था कि क्या जाओमू डायनेस्टी, क्या वाकई में ये बंदा भी उसी की डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।